वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मैडी निशा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का 16 चैप्टर के बेस पे स्पर्श रेखाएं एवं अभिलंब के बेस पे। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक फंडामेंटल में साइन कॉस टेन कॉट सेक के बेसिस पे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बेस पे देखे थे। अब उसी का कंटेंट के हिसाब से हम लोग सेकेंड वीडियो लेक्चर के माध्यम से अब हम लोग इसमें देखते हैं बेसिक नॉलेज के बेस पे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। जैसे कि हम लोग फर्स्ट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखे थे भाई। फर्स्ट के बेसिस पे हम लोग क्या को देखे थे कि रेशियोस के बेस पे देखे थे। किसके बेस पे देखे थे? रेशियोस के बेस पे हम लोग देखे थे। ठीक है, हम लोग रेशियोस के बेस पे देखे थे। फर्स्ट वीडियो के माध्यम से हम लोग रेशियोस के बेस पे देखे थे। ठीक है, फर्स्ट कंटेंट हमारा रेशियो के बेसिस पे था। फर्स्ट कंटेंट हमारा किसके बेस पे था? रेशियो के बेसिस पे था। ठीक है, तो रेशियो के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखे थे कि साइन के बेस पे क्या होता है, कॉस के बेस पे क्या होता है, टेन के बेस पे क्या होता है, कॉट के बेस पे क्या होता है, सेक के बेस पे क्या होता है, कॉसेक के बेस पे भी क्या होता है। ठीक है, अब उस आगे का कंटेंट को हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देखे थे कि फर्स्ट हमें साइन के बेस पे क्या था और दूसरा कॉस के बेस पे क्या था। ठीक है, इसी चीज़ को देखे थे यहाँ पर कि साइन के बेसिस पे क्या होता है और कॉस के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, तो एक को साइन के बेस पे देखे थे, एक को आप लोग कॉस के बेस पे देखे थे। ठीक है, कि साइन के बेसिस पे क्या होता है और कॉस के बेसिस पे भी क्या होता है। ठीक है, तो साइन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते थे भाई कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है। एक का साइन के बेसिस पे देखे थे साइन थीटा के माध्यम से, फिर एक को हम लोग कॉस थीटा के माध्यम से देखे थे, फिर एक को हम लोग टेन थीटा के माध्यम से देखे थे, फिर एक को हम लोग कॉट थीटा के माध्यम से देखे थे, फिर सेक थीटा के माध्यम से देखे थे, फिर कॉसेक थीटा के माध्यम से देखे। ठीक है, तो साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, सेक थीटा होता है और कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। ठीक है, कि साइन के बेसिस पे क्या होता है हमारे पास, फिर कॉस के बेस पे क्या होता है, फिर टेन के बेस पे क्या होता है, फिर कॉट के बेस पे क्या होता है, फिर सेक के बेस पे क्या होता है, फिर कॉसेक के बेस पे क्या होता है। ठीक है, तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखे थे फार्मूला के बेस पे कि साइन के अकॉर्डिंग में क्या होता है, कॉस के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, साइन किसके अकॉर्डिंग में रहता है, साइन का कॉस के साथ किस तरीके से अटैचमेंट होता है, कॉस का साइन के बेसिस पे किस तरीके से अटैचमेंट होता है। ठीक है, तो साइन का कॉस के बेस पे देख सकते हैं, कॉस का साइन के बेस पे देख सकते हैं। ठीक है, कि साइन का कॉस के बेस पे क्या होता है, कॉस का साइन के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर करेंगे भाई। ठीक है, कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है। ठीक है, तो साइन थीटा के बेस पे जान सकते हैं और कॉस थीटा के माध्यम से भी जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि साइन थीटा के बेस पे क्या हो जाएगा और कॉस थीटा के माध्यम से भी क्या होगा। ठीक है, तो साइन थीटा के माध्यम से जान सकते हैं, कॉस थीटा के माध्यम से जान सकते हैं, टेन थीटा के माध्यम से जान सकते हैं, कॉट थीटा के माध्यम से जान सकते हैं, सेक थीटा के माध्यम से जान सकते हैं, कॉसेक थीटा के माध्यम से जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है, सेक थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉसेक थीटा के अकॉर्डिंग में क्या होता है। ठीक है, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को वन बाय वन करके क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहते हैं और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहते हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है और कॉस किसके अकॉर्डिंग में रहता है। ठीक है, तो साइन को कॉस के माध्यम से जान सकते हैं, कॉस का साइन के बेसिस पे जान सकते हैं, टेन का कॉट के माध्यम से जान सकते हैं, कॉट का टेन के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, तो साइन के बेसिस पे आपके पास कॉस हो जाएगा, कॉस के बेसिस पे टेन हो जाएगा, टेन के बेसिस पे कॉट हो जाएगा। ठीक है, तो साइन का कॉस के माध्यम से जान सकते हैं, कॉस का टेन के माध्यम से जान सकते हैं, टेन का कॉट के माध्यम से जान सकते हैं, कॉट का सेक के माध्यम से जान सकते हैं, सेक का कॉसेक के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा के बेस पे जो आपके पास जो फार्मूला के बेस पे लिखे थे कि परपेंडिकुलर बाय क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, इसका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। इसका देखते हैं तो बेस बाय हाइपोटेनस होता है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है। इसका देखते हैं तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, इसका देखते हैं तो बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। इसका देखते हैं तो हाइपोटेनस बाय बेस होता है और इसका देखते हैं तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये परपेंडिकुलर के बेसिस पे रहता है। ठीक है, कि ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय
हाइपोटेनस के बेस पे रहता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के बेसिस पे रहता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का हाइपोटेनस के बेस पे हो जाएगा, हाइपोटेनस के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। और इसको देखेंगे तो ये बेस बाय हो जाएगा, ये आप लोगों का बेस बाय हाइपोटेनस के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। इसको देखेंगे तो ये बेस बाय हाइपोटेनस के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। इसको देखेंगे तो ठीक है, तो ये बेस बाय हाइपो के बेस पे हो जाएगा, ये भाई हाइपोटेनस के बेस पे हो जाएगा। इसको देखेंगे तो ये भी आप लोगों का परपेंडी के बेस पे रहेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस के अकॉर्डिंग में रहेगा, ये भी किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, बेस के अकॉर्डिंग में रहेगा, ठीक है। और ये भी बेस बाय परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग में रहेगा, ये भी किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, बेस बाय आपका परपेंडिकुलर के बेसिस पे रहेगा, ठीक है। किसके बेसिस पे रहेगा, परपेंडिकुलर के बेस पे रहेगा। और इसको देखेंगे तो ये भी हाइपोटेनस बाय, ये आपका हाइपोटेनस बाय आप लोगों का बेस के अकॉर्डिंग में रहेगा, किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, बेस, ठीक है। और इसको देखेंगे तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर रहेगा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर के बेसिस पे रहेगा, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखेंगे तो ये हाइपोटेनस के बेसिस पे रहेगा, क्लियर। तो चलिए ये हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर के बेसिस पे रहेगा, ये भी परपेंडिकुलर इसके बेस पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहता है। एक राइट ट्रायंगल यहाँ से हम लोग क्रिएट करते हैं, यहाँ से एक राइट ट्रायंगल क्रिएट करते हैं भाई, यहाँ से हम लोग एक राइट ट्रायंगल यहाँ से क्रिएट करते हैं। ये देखिए आप लोगों का एक राइट ट्रायंगल के बेस पे है, ये आप लोगों का राइट ट्रायंगल के बेसिस पे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पर आपका राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका राइट एंगल बन रहा है, क्लियर। और यहाँ से हम लोग इसको मान लेते हैं थीटा के बेसिस पे, इसको मान लेते हैं थीटा के बेस पे। तो ये आपको क्या हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखेंगे तो ये आप लोगों का परपेंडी हो जाएगा, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, परपेंडी, ये आपका परपेंडी हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आप लोगों का परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये आप लोगों का हाइपोटेनस हो जाएगा क्योंकि ये राइट एंगल के सामने है, ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा आपका बेस। अगर इस चीज़ को हम लोग यहाँ से डिनोट करते हैं तो ये आप लोगों का ए के माध्यम से है, ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी के माध्यम से है, ठीक है। अब यहाँ से राइट एंगल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, ये किसके अकॉर्डिंग में है, आप लोग के पास राइट एंगल के बेसिस पे, ठीक है। ये आप लोगों के पास राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पे है, ट्रायंगल के बेसिस पे, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिस पे, क्लियर। ये किसके बेसिस पे है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिस पे, क्लियर। तो परपेंडिकुलर के माध्यम से होता है, एक हाइपोटेनस के बेसिस पे होता है, ठीक है। एक को हाइपोटेनस के बेस पे देखते हैं, एक को परपेंडिकुलर के बेसिस पे देखते हैं, ठीक है। तो परपेंडी के माध्यम से क्या होता है और हाइपोटेनस के माध्यम से क्या होता है, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो साइन थीटा के बेस पे है पी बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के बेस पे है, कॉस थीटा बी बाय एच बेस बाय हाइपोटेनस के बेस पे है, और टेन थीटा में पी बाय बी परपेंडिकुलर बाय बेस के अकॉर्डिंग में है, कॉट थीटा इक्वल टू बी बाय पी बेस बाय परपेंडिकुलर के बेस पे है, और सेक थीटा हो जाएगा एच बाय बी हाइपोटेनस के बाय बेस है, और कॉसेक थीटा एच बाय पी हाइपोटेनस के बटे परपेंडिकुलर के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है, सेक थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉसेक थीटा के बेस पे क्या होता है। तो साइन थीटा के बेस पे पी बाय एच, कॉस थीटा के बेस पे बी बाय एच, टेन थीटा के बेस पे पी बाय बी, कॉट थीटा के बेस पे बी बाय पी,
सेक थीटा के बेस पे एच बाई बी, कॉसेक थीटा के बेस पे एच बाई पी। तो साइन थीटा पी बाई एच होता है, कॉस थीटा बी बाई एच होता है, टेन थीटा पी बाई बी होता है, कॉट थीटा बी बाई पी होता है, सेक थीटा एच बाई बी होता है, कॉसेक थीटा एच बाई पी होता है। तो साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी, कॉसेक थीटा एच बाई पी। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनस बाय बेस, कॉसेक थीटा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर के माध्यम से हो जाएगा। तो साइन थीटा के बेस पे देखेंगे तो पी बाय एच होता है, कॉस थीटा के माध्यम से बी बाय एच, टेन थीटा के माध्यम से पी बाय बी, कॉट थीटा के माध्यम से बी बाय पी, सेक थीटा के माध्यम से एच बाय बी, कॉसेक थीटा के माध्यम से एच बाय पी। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो जाएगा, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस हो जाएगा, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा, कॉट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा, सेक थीटा हाइपोटेनस बाय बेस हो जाएगा, कॉसेक थीटा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बी बाय एच, बेस बाय हाइपोटेनस, टेन थीटा पी बाय बी परपेंडिकुलर बाय बेस, और कॉट थीटा बी बाय पी बेस बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा एच बाय बी हाइपोटेनस बाय बेस, कॉसेक थीटा एच बाय पी हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर के बेस हो जाएगा। तो साइन थीटा के बेस पे जान सकते हैं, कॉस थीटा के बेस पे जान सकते हैं, टेन थीटा के बेस पे जान सकते हैं, कॉट थीटा के बेस पे जान सकते हैं, सेक थीटा के बेस पे जान सकते हैं, कॉसेक थीटा के बेस पे जान सकते हैं। साइन थीटा पी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच, टेन थीटा पी बाय बी, कॉट थीटा बी बाय पी, सेक थीटा एच बाय बी और कॉसेक थीटा एच बाय पी। तो साइन थीटा पी बाय एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनस बाय बेस, कॉसेक थीटा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस जान सकते हैं, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस जान सकते हैं, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस जान सकते हैं, कॉट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर जान सकते हैं, सेक थीटा हाइपोटेनस बाय बेस जान सकते हैं, कॉसेक थीटा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर जान सकते हैं, साइन थीटा पी बाय एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस जान सकते हैं, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस जान सकते हैं, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस जान सकते हैं, कॉट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर जान सकते हैं, सेक थीटा हाइपोटेनस बाय बेस जान सकते हैं, और कॉसेक थीटा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर जान सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि साइन के बेस पे क्या होता है, कॉस के बेस पे क्या होता है, टेन के बेस पे क्या होता है, कॉट के बेसिस पे क्या होता है। तो साइन का कॉस के माध्यम से कर सकते हैं, कॉस का साइन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो साइन थीटा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, जैसे कि पी बाय एच के माध्यम से जो निकाले हैं, कॉस थीटा को बी बाय एच, टेन थीटा को पी बाय बी, कॉट थीटा को बी बाय पी। ये फार्मूला जानना बहुत ही जरूरी होता है बेसिक नॉलेज के बेस पे। ठीक है, तभी आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कहाँ से आया, कब आया है, क्यों आया है, किसके लिए आया है,
तभी जान सकते हैं, ठीक है। नोट डाउन करते जाइए, अच्छे से कॉपी में लिखते जाइए, नोट डाउन करते जाइए। प्रैक्टिस सेशन का जो कॉपी होगा आप लोगों का, प्रैक्टिस वर्क का, उसमें लिखते जाइए ताकि माइंड में सेट होते जाएगा, ठीक है। क्योंकि केवल क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने से आपका मार्क्स नहीं आएगा, क्लियर। उसका बेसिक चीज़ को जानने से भी आप लोगों का जो क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, वो पता चलता है भाई, ठीक है। तो साइन थीटा के माध्यम से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा के माध्यम से बेस बाय हाइपोटेनस, टेन थीटा के माध्यम से परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट थीटा के माध्यम से बेस बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा के माध्यम से हाइपोटेनस बाय बेस, और कॉसेक थीटा के माध्यम से हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो साइन थीटा के माध्यम से देखेंगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस आ जाएगा, कॉस थीटा के माध्यम से देखेंगे तो बेस बाय हाइपोटेनस आ जाएगा, टेन थीटा के माध्यम से देखेंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस आ जाएगा, कॉट थीटा के माध्यम से देखेंगे तो बेस बाय परपेंडिकुलर आ जाएगा, सेक थीटा के माध्यम से देखेंगे तो हाइपोटेनस बाय बेस आ जाएगा, कॉसेक थीटा के माध्यम से देखेंगे तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो साइन थीटा के बेस पे देखेंगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस आ जाएगा, और कॉस थीटा के माध्यम से देखेंगे तो बेस बाय हाइपोटेनस आ जाएगा, टेन थीटा के माध्यम से देखेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा, कॉट थीटा के माध्यम से देखेंगे बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा, सेक थीटा के माध्यम से देखेंगे हाइपोटेनस बाय बेस हो जाएगा, कॉसेक थीटा के माध्यम से देखेंगे हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनस बाय बेस, कॉसेक थीटा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा शॉर्ट में पी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच, टेन थीटा पी बाय बी, कॉट थीटा बी बाय पी, सेक थीटा एच बाय पी, कॉसेक थीटा एच बाय पी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले, इसका मूल मंत्र है भाई। ये मूल मंत्र याद रखिए आप लोग, ये जो मूल मंत्र है आप लोगों को, इस मूल मंत्र को यहाँ से आपको याद रखना है भाई कि PBB पंडित बद्री प्रसाद, और ये है हर हर बोले और सोना चांदी तौले, ये है आप लोगों का रेशियो के बेस पे, ठीक है। ये रेशियोज़ के बेस पे आप लोगों को इस चीज़ को देखना है भाई, ठीक है। ये रेशियोज़ के बेस पे आपके पास ये कंटेंट आ रहा है, ठीक है। तो इस रेशियोज़ के बेस पे भी आप लोगों को इस चीज़ को देखना है कि किसके किसके बेस पे है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी है, ठीक है। तो ये आप लोगों का पंडित जी का मूल मंत्र है भाई। इस मूल मंत्र को याद रख लीजिए, फिर आप लोगों का सारे क्वेश्चन क्या है सॉल्व है, सारे फार्मूला भी सॉल्व है। तो पहला साइन थीटा के लिए देखिए पी बाय एच, कॉस थीटा के लिए है बी बाय एच, और पी बाय बी टेन थीटा के लिए। पी मतलब परपेंडिकुलर, पी फॉर ये आप लोगों का परपेंडिकुलर को शो कर रहा है ना, परपेंडिकुलर। और आप लोगों का जो बी है ये आप लोगों का बेस को शो अप कर रहा है, ठीक है। और जो एच है ये आप लोगों का हाइपोटेनस को, ठीक है। यहाँ का जो एस है इससे मतलब है साइन थीटा, सी से मतलब है कॉस थीटा, टी से मतलब है टेन थीटा, ठीक है। तो साइन के बेस पे जान सकते हैं कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है, सेक थीटा के बेस पे क्या होता है, कोसेक थीटा के बेस पे क्या होता है। तो साइन थीटा के बेस पे, कॉस थीटा के बेस पे, टेन थीटा के बेस पे, कॉट थीटा के बेस पे, सेक थीटा के बेस पे, कोसेक थीटा के बेस पे, ठीक है। तो साइन थीटा के बेस पे, कॉस थीटा के बेस पे, टेन थीटा के बेस पे, कॉट थीटा के बेस पे, सेक थीटा के बेस पे, कोसेक थीटा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ठीक है। कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है, सेक थीटा के बेस पे क्या होता है, कोसेक थीटा के बेस पे क्या होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच, टेन थीटा पी बाय बी, कॉट थीटा बी बाय पी, सेक थीटा एच बाय बी, और कोसेक थीटा एच बाय पी। तो साइन थीटा पी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच, टेन थीटा पी बाय बी, कॉट थीटा बी बाय पी, सेक थीटा एच बाय बी, कोसेक थीटा एच बाय पी। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन थीटा के लिए, बेस बाय हाइपोटेनस कॉस थीटा के लिए, और परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा के लिए, बेस बाय परपेंडिकुलर कॉट थीटा के लिए, हाइपोटेनस बाय बेस सेक थीटा के लिए, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर कोसेक थीटा के लिए, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन थीटा के बेस पे होता है, बेस बाय हाइपोटेनस कॉस थीटा के बेस पे होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा के लिए होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर कॉट थीटा के लिए होता है, हाइपोटेनस बाय बेस सेक थीटा के लिए होता है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर कोसेक थीटा के लिए होता है। तो साइन थीटा के लिए पी बाय एच, कॉस थीटा के लिए बी बाय एच, टेन थीटा के लिए पी बाय बी, कॉट थीटा के लिए बी बाय पी, सेक थीटा के लिए एच बाय बी, कोसेक थीटा के लिए एच बाय पी। साइन थीटा के लिए पी बाय एच, कॉस थीटा के लिए बी बाय एच, टेन थीटा के लिए पी बाय बी,
कॉट थीटा के लिए बी बाय पी, सेक थीटा के लिए एच बाय पी, कॉसेक थीटा के लिए एच बाय पी। तो साइन थीटा पी बाय एच होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा के लिए बेस बाय हाइपोटेनस होता है, टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, कॉट थीटा के लिए बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, सेक थीटा के लिए हाइपोटेनस बाय बेस होता है, कॉसेक थीटा के लिए हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के बेस पे जान सकते हैं, बेस बाय हाइपोटेनस के माध्यम से जान सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस के माध्यम से जान सकते हैं, बेस बाय परपेंडिकुलर के माध्यम से जान सकते हैं, हाइपोटेनस बाय बेस के माध्यम से जान सकते हैं और हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर के माध्यम से भी जान सकते हैं। तो साइन थीटा पी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच, टेन थीटा पी बाय बी, कॉट थीटा बी बाय पी, सेक थीटा एच बाय बी, कॉसेक थीटा एच बाय पी। तो साइन थीटा में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो जाएगा, कॉस थीटा में बेस बाय हाइपोटेनस हो जाएगा, टेन थीटा में परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा, कॉट थीटा में बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा, सेक थीटा में हाइपोटेनस बाय बेस हो जाएगा। ठीक है, और कॉसेक थीटा में हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा में पी बाय एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के बेस पे जान सकते हैं, कॉस थीटा में बी बाय एच बेस बाय हाइपोटेनस के बेस पे जान सकते हैं, और टेन थीटा में पी बाय बी परपेंडिकुलर बाय बेस के अकॉर्डिंग में जान सकते हैं, और कॉट थीटा में बी बाय पी बेस बाय परपेंडिकुलर के हिसाब से जान सकते हैं, सेक थीटा में एच बाय बी हाइपोटेनस बाय बेस के अकॉर्डिंग में जान सकते हैं, कॉसेक थीटा में एच बाय पी हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, तो साइन के माध्यम से हमारे पास क्या कंटेंट होता है, कॉस के माध्यम से क्या कंटेंट होता है, टेन के माध्यम से क्या कंटेंट होता है, कॉट के माध्यम से क्या होता है, सेक थीटा के माध्यम से क्या होता है, कॉसेक थीटा के माध्यम से क्या होता है। ये सारे कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि साइन थीटा के बेसिस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेसिस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेसिस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेसिस पे क्या होता है, सेक थीटा के बेसिस पे क्या होता है, कॉसेक थीटा के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, तो साइन थीटा के बेसिस पे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा के बेसिस पे बेस बाय हाइपोटेनस, टेन थीटा के बेसिस पे परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट थीटा के बेस पे बेस बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा के बेस पे हाइपोटेनस बाय बेस, कॉसेक थीटा के बेस पे हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन थीटा में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो जाएगा, कॉस थीटा में बेस बाय हाइपोटेनस हो जाएगा, टेन थीटा में परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा, कॉट थीटा में बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा, सेक थीटा में हाइपोटेनस बाय बेस हो जाएगा, कॉसेक थीटा में हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन थीटा में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो जाएगा, कॉस थीटा में बेस बाय हाइपोटेनस हो जाएगा, टेन थीटा में परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा, कॉट थीटा में बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा, सेक थीटा में हाइपोटेनस बाय बेस हो जाएगा, कॉसेक थीटा में हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को वन बाय वन करके क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। जो पंडित जी का मूल मंत्र है इसको याद रखिएगा, PBP HHB CSCT। पंडित बद्री प्रसाद धरर बोले सोना चांदी तौले के बेस पे P से परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट हो रहा है, B से बेस को रिप्रेजेंट कर बेस को B से रिप्रेजेंट करते हैं, परपेंडिकुलर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, और हाइपोटेनस को S से रिप्रेजेंट करते हैं, साइन को S से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस को C से रिप्रेजेंट करते हैं, टेन को T से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, ये किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है, सेक थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉसेक थीटा के बेस पे क्या होता है। साइन का रेशियो किसके बेस पे रहता है, कॉस का रेशियो किसके बेस पे रहता है, टेन का रेशियो किसके बेस पे रहता है, कॉट का रेशियो किसके बेस पे रहता है, और सेक का रेशियो किसके बेस पे रहता है, कॉसेक का रेशियो किसके बेस पे रहता है। ठीक है, तो एक साइन के बेस पे होता है, एक कॉस के बेस पे होता है, एक टेन के माध्यम से होता है, एक कॉट के माध्यम से होता है, एक सेक के माध्यम से होता है, एक कॉसेक के माध्यम से होता है। ठीक है, तो साइन के बेसिस पे जान सकते हैं, कॉस के बेसिस पे जान सकते हैं, टेन के बेसिस पे जान सकते हैं, कॉट के बेसिस पे जान सकते हैं, सेक के बेसिस पे जान सकते हैं, कॉसेक के बेसिस पे जान सकते हैं कि साइन के बेसिस पे क्या होता है, कॉस के बेसिस पे क्या होता है, टेन के बेसिस पे क्या होता है,
कॉट के बेसिस पे क्या होता है, सेक के बेसिस पे क्या होता है, कॉसेक के बेसिस पे क्या होता है। तो साइन थीटा में किसका रेशियो आएगा, फिर कॉस थीटा में किसका रेशियो आएगा, फिर टेन थीटा में किसका रेशियो आएगा, फिर कॉट में किसका रेशियो आएगा, फिर सेक थीटा में किसका रेशियो आएगा, फिर कॉसेक थीटा में किसका रेशियो आएगा। इस रेशियो के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये परपेंडिकुलर किसके बेसिस पे रहता है, हाइपोटेनस किसके अकॉर्डिंग में आएगा और बेस किसके बेस पे रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि साइन थीटा में p/h होता है, कॉस थीटा में b/h होता है, टेन थीटा में p/b होता है, कॉट थीटा में b/p होता है, सेक थीटा के माध्यम से h/b, कॉसेक थीटा में h/p के माध्यम से होता है। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अपोजिट साइड ऑफ एंगल के बेस पे आता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल बोला जाता है, इसको बोला जाता है अपोजिट साइड ऑफ एंगल, अपोजिट साइड ऑफ एंगल, इसको एडजेसेंट साइड, इसको बोला जाता है अपोजिट साइड ऑफ एंगल, अपोजिट अपोजिट साइड ऑफ अपोजिट साइड ऑफ एंगल, इसको बोला जाता है एडजेसेंट साइड, इसको बोला जाता है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल। ठीक है, और ये तो आप लोगों का ये सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट साइड है, ये इसको लॉन्गेस्ट साइड बोलते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होता है ये। ठीक है, इसको परपेंडिकुलर के माध्यम से अपोजिट साइड ऑफ एंगल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब परपेंडिकुलर, इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस के बेसिस से बोला जाता है। ठीक है, ये थीटा के माध्यम से होता है। थीटा एक ग्रीक अल्फ़ाबेट होता है, थीटा आपका एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है। ठीक है, ग्रीक अल्फ़ाबेट है, ये आपको होगा क्लियर। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि साइन के बेस पे, कॉस के बेस पे और टेन के बेस पे, कॉट के बेस पे, सेक के बेस पे, कॉसेक के बेस पे। ठीक है, तो साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/h, टेन थीटा p/b, कॉट थीटा b/p, सेक थीटा h/b, कॉसेक थीटा h/p। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनस बाय बेस, कॉसेक थीटा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/h, टेन थीटा p/b, कॉट थीटा b/p, सेक थीटा h/b, कॉसेक थीटा h/p के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के माध्यम से जान सकते हैं, बेस बाय हाइपोटेनस के माध्यम से जान सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस के माध्यम से जान सकते हैं, बेस बाय परपेंडिकुलर के माध्यम से जान सकते हैं, हाइपोटेनस बाय बेस के माध्यम से जान सकते हैं, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, ये किसके अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो पहला साइन थीटा के बेस पे देखें तो p/h के बेस पे था, कॉस थीटा b/h होता है, टेन थीटा p/b होता है, कॉट थीटा b/p होता है, सेक थीटा h/b होता है, कॉसेक थीटा h/p होता है। तो साइन थीटा के माध्यम से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के माध्यम से जान सकते हैं और दूसरा कॉस थीटा b/h बेस बाय हाइपोटेनस के माध्यम से जान सकते हैं, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस के माध्यम से जान सकते हैं, कॉट थीटा को बेस बाय परपेंडिकुलर के माध्यम से जान सकते हैं और सेक थीटा को हाइपोटेनस बाय बेस के माध्यम से जान सकते हैं और कॉसेक थीटा को हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके अंतराल में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के माध्यम से जान सकते हैं, बेस बाय हाइपोटेनस हो जाएगा, टेन थीटा में परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा, कॉट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा,
और सेक थीटा हाइपोटेनस बाय बेस हो जाएगा, कॉसेक थीटा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि साइन के बेस पे क्या होता है, कॉस के बेस पे क्या होता है, टेन के बेस पे क्या होता है, कॉट के बेस पे क्या होता है, सेक के बेस पे क्या होता है और कोसेक के माध्यम से क्या होता है, ठीक है। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहते हैं और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं भाई, कि साइन थीटा के माध्यम से क्या होता है, कॉस थीटा के माध्यम से क्या होता है, टेन थीटा के माध्यम से क्या होता है, कॉट थीटा के माध्यम से क्या होता है, सेक थीटा के माध्यम से क्या होता है, कोसेक थीटा के माध्यम से क्या होता है। तो साइन थीटा पी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच, टेन थीटा पी बाय बी, कॉट थीटा बी बाय पी, सेक थीटा एच बाय बी, कॉसेक थीटा एच बाय पी। तो साइन थीटा पी बाय एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बी बाय एच बेस बाय हाइपोटेनस, टेन थीटा पी बाय बी परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट थीटा बी बाय पी बेस बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा एच बाय बी हाइपोटेनस बाय बेस, कॉसेक थीटा एच बाय पी हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो साइन थीटा के माध्यम से जान सकते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक के माध्यम से कि साइन थीटा के बेसिस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेसिस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेसिस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेसिस पे क्या होता है, सेक थीटा के बेसिस पे क्या होता है, कॉसेक थीटा के बेसिस पे क्या होता है, ठीक है। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल के बेसिस पे क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल किसके अकॉर्डिंग में रहता है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल किसके अकॉर्डिंग में रहता है, थीटा क्या है, लॉन्गेस्ट साइड क्या है आप लोगों का, ठीक है, परपेंडिकुलर के माध्यम से क्या होता है, हाइपोटेनस के माध्यम से क्या होता है, बेस के माध्यम से क्या होता है। ये सारे कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे होता है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होता है, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग में होता है, फिर एक बेस के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर के बेस पे जान सकते हैं, बेस के अकॉर्डिंग में जान सकते हैं, ठीक है, कि परपेंडिकुलर के बेसिस पे क्या होता है, हाइपोटेनस के बेसिस पे क्या होता है, और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का रेशियो साइन थीटा के बेस पे होता है, बेस बाय हाइपोटेनस का रेशियो कॉस थीटा के बेस पे होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा के बेस पे होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर का रेशियो कॉट थीटा के बेस पे होता है, हाइपोटेनस बाय बेस का रेशियो सेक थीटा के बेस पे होता है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर का रेशियो कॉसेक थीटा के बेस पे होता है, ठीक है। तो पी बाय एच साइन थीटा बी बाय एच कॉस थीटा पी बाय बी टेन थीटा बी बाय पी कॉट थीटा एच बाय बी सेक थीटा एच बाय पी कॉसेक थीटा के माध्यम से हो जाएगा। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉसेक कॉस सेक टेन कॉट कॉट टेन साइन कोसेक कोसेक साइन कॉस सेक कॉस के बेस पे होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। फार्मूला के बेसिस पे अगर आप लोग इस चीज़ को लिखना चाहेंगे तो आप लोग इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी लिख सकते हैं भाई। यहाँ पर अगर साइन थीटा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो साइन थीटा के बेस पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है आपका ए बी, परपेंडिकुलर है आपका ए बी के बाएं में क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ए सी, ये हो जाएगा ए बी बाय ए सी हो जाएगा। अगर इस चीज़ में देखेंगे तो हमारे पास ये ए बी बाय ए सी के रेशियो में हो जाएगा। किसके रेशियो में हो जाएगा, ये ए बी बाय ए सी के रेशियो में हो जाएगा, ठीक है। ये किसके रेशियो में हो जाएगा भाई, ए बी बाय ए सी के रेशियो में हो जाएगा। दूसरा कॉस थीटा के बेस पे देखते हैं भाई, कॉस थीटा के बेस पे देखते हैं हमारे पास ये बेस बाय हाइपोटेनस के बेस पे है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस आपका कितना है भाई, बी सी है, तो बेस हो जाएगा आपका बी सी और हाइपोटेनस है आपका ए सी, ठीक है।
बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहता है थीटा के अकॉर्डिंग में, बट हाइपोटेनस एज इट इज रहता है राइट एंगल के सामने वाला, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा के बेस पे देखेंगे तो पी बाय एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ए बी बाय ए सी, साइन थीटा हो जाएगा पी बाय एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ए बी बाय ए सी, साइन थीटा का पी बाय एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ए बी बाय ए सी हो जाएगा, कॉस थीटा का बी बाय एच बेस बाय हाइपोटेनस बी सी बाय ए सी हो जाएगा। तो साइन थीटा का हो जाएगा पी बाय एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा का हो जाएगा बी बाय एच बेस बाय हाइपोटेनस हो जाएगा, टेन थीटा का हो जाएगा पी बाय बी परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा का पी बाय एच ए बी बाय ए सी हो जाएगा, कॉस थीटा का बी बाय एच बेस बाय हाइपोटेनस हो जाएगा, टेन थीटा का पी बाय बी हो जाएगा, कॉट थीटा का बी बाय पी हो जाएगा, सेक थीटा का एच बाय बी हो जाएगा, कोसेक थीटा का एच बाय पी हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये किसके किसके अकॉर्डिंग में रहता है और किसके किसके बेसिस पे रहता है। तो साइन थीटा के बेस पे हो जाएगा पी बाय एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के बेस पे, और कॉस थीटा के बेस पे देखेंगे तो बेस बाय हाइपोटेनस के अकॉर्डिंग में हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि साइन थीटा पी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच, टेन थीटा पी बाय बी, कॉट थीटा बी बाय पी, सेक थीटा एच बाय बी, कोसेक थीटा एच बाय पी, साइन थीटा पी बाय एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बी बाय एच बेस बाय हाइपोटेनस, टेन थीटा पी बाय बी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो साइन थीटा पी बाय एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ए बी बाय ए सी हो जाएगा, साइन थीटा पी बाय एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ए बी बाय ए सी हो जाएगा, और कॉस थीटा बी बाय एच बेस बाय हाइपोटेनस बी सी बाय ए सी हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट कंटेंट के अकॉर्डिंग में देखेंगे साइन थीटा के बेस पे तो पी बाय एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो जाएगा ए बी बाय ए सी, फर्स्ट साइन थीटा के बेस पे देखेंगे तो पी बाय एच हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा पी बाय एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ए बी बाय ए सी। दूसरा कॉस थीटा के माध्यम से देखेंगे तो बी बाय एच बेस बाय हाइपोटेनस हो जाएगा, जिसको हम लोग लिखते हैं बी सी बाय ए सी। तो फर्स्ट साइन थीटा के बेस होता है पी बाय एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ए बी बाय ए सी, दूसरा कॉस थीटा के माध्यम से लिखते हैं बी बाय एच बेस बाय हाइपोटेनस बी सी बाय ए सी। तो फर्स्ट साइन थीटा के बेस हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ए बी बाय ए सी, दूसरा कॉस थीटा के माध्यम से हो जाएगा बी बाय एच बेस बाय हाइपोटेनस बी सी बाय ए सी, ठीक है। तो साइन थीटा के बेस पे हो जाएगा पी बाय एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ए बी बाय ए सी, और दूसरा हो जाएगा कॉस थीटा के बेस पे बी बाय एच बेस बाय हाइपोटेनस बी सी बाय ए सी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो साइन थीटा के बेस पे पी बाय एच होता है, कॉस थीटा के बेस पे देखते हैं बी बाय एच, टेन थीटा के बेस पे देखते हैं पी बाय बी। तो पहला साइन थीटा के बेस पे देखेंगे पी बाय एच, कॉस थीटा के बेस पे देखेंगे बी बाय एच, टेन थीटा के बेस पे देखेंगे पी बाय बी। तो पहला साइन थीटा के बेस पे देखेंगे पी बाय एच, कॉस थीटा के बेस पे देखेंगे बी बाय एच, टेन थीटा के बेस पे देखेंगे पी बाय बी, साइन थीटा के बेस हो जाएगा पी बाय एच, कॉस थीटा के बेस हो जाएगा बी बाय एच, टेन थीटा के बेस हो जाएगा पी बाय बी, साइन थीटा के बेस हो जाएगा पी बाय एच, कॉस थीटा के बेस हो जाएगा बी बाय एच, टेन थीटा के बेस हो जाएगा पी बाय बी। तो साइन थीटा के बेस हो जाएगा पी बाय एच, कॉस थीटा के बेस हो जाएगा बी बाय एच, टेन थीटा के बेस हो जाएगा पी बाय बी, साइन थीटा के बेस हो जाएगा पी बाय एच, कॉस थीटा के बेस हो जाएगा बी बाय एच, टेन थीटा के बेस हो जाएगा पी बाय बी। तो पी बाय एच ए बी बाय ए सी, बी बाय एच बी सी बाय ए सी, टेन थीटा पी बाय बी परपेंडिकुलर बाय बेस के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाय बेस के बेसिस पे देखेंगे तो परपेंडिकुलर आपका ए बी है, बेस है बी सी, ठीक है, ये टेन थीटा के बेस हो जाएगा। साइन थीटा पी बाय एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी। दूसरा कॉस थीटा बी बाय एच बेस बाय हाइपोटेनस बी सी बाय ए सी। तीसरा टेन थीटा पी बाय बी परपेंडिकुलर बाय बेस ए बी बाय बी सी। चौथा कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बी बाय पी बेस बाय परपेंडिकुलर। पाँचवा हो जाएगा सेक थीटा एच बाय बी हाइपोटेनस बाय बेस। छठवा हो जाएगा कोसेक थीटा एच बाय पी हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस है बी सी और परपेंडिकुलर है ए बी, ठीक है। सेक थीटा में देखते हैं हाइपोटेनस बाय बे, हाइपोटेनस कितना है भाई, हाइपोटेनस है ए सी और बेस है आपका बी सी, ठीक है। उसी प्रकार आपका ये
हाइपोटेनस है कोसेक थीटा का AC और परपेंडिकुलर है आपका AB। ये फार्मूला के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो साइन थीटा के बेस पे P/H, कॉस थीटा के बेस पे B/H, टेन थीटा के बेस पे P/B, कॉट थीटा के बेस पे B/P, सेक थीटा के बेस पे H/B, कोसेक थीटा के बेस पे H/P के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये साइन के बेसिस पे क्या होता है, कॉस के बेसिस पे क्या होता है, टेन के बेसिस पे क्या होता है, कॉट के बेसिस पे क्या होता है। तो साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B, कॉट थीटा B/P, सेक थीटा H/P, कोसेक थीटा H/P। तो AB/AC साइन थीटा हो जाएगा, BC/AC कॉस थीटा हो जाएगा, AB/BC टेन थीटा हो जाएगा, BC/AB कॉट थीटा हो जाएगा, AC/BC सेक थीटा हो जाएगा, AC/AB कोसेक थीटा के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो साइन थीटा के बेस पे देख सकते हैं P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B, कॉट थीटा B/P, सेक थीटा H/B, कोसेक थीटा H/P के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे होता है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है। तो साइन थीटा के माध्यम से देखते हैं तो P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। कॉस थीटा के माध्यम से देखते हैं तो बेस बाय हाइपोटेनस होता है। टेन थीटा के माध्यम से देखते हैं तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। कॉट थीटा के माध्यम से देखते हैं तो बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। सेक थीटा के माध्यम से देखते हैं तो हाइपोटेनस बाय बेस होता है। कोसेक थीटा के माध्यम से देखते हैं तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होता है। तो साइन थीटा AB/AC, कॉस थीटा BC/AC, टेन थीटा AB/BC, कॉट थीटा BC/AB, सेक थीटा AC/BC, कोसेक थीटा AC/AB। तो साइन थीटा AB/AC, कॉस थीटा BC/AC, टेन थीटा AB/BC, कॉट थीटा BC/AB, सेक थीटा AC/BC, कोसेक थीटा AC/AB। तो साइन थीटा AB/AC, कॉस थीटा BC/AC, टेन थीटा AB/BC और कॉट थीटा BC/AB, सेक थीटा AC/BC, कोसेक थीटा AC/AB। तो साइन थीटा AB/AC, कॉस थीटा BC/AC, टेन थीटा AB/BC, कॉट थीटा BC/AB, सेक थीटा AC/BC, कोसेक थीटा AC/AB। तो साइन थीटा हो जाएगा AB/AC, कॉस थीटा BC/AC, टेन थीटा AB/BC, कॉट थीटा BC/AB, सेक थीटा AC/BC, कोसेक थीटा AC/AB। तो साइन थीटा AB/AC, कॉस थीटा BC/AC, टेन थीटा AB/BC, कॉट थीटा BC/AB, सेक थीटा AC/BC, कोसेक थीटा AC/AB के माध्यम से हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर किसके अकॉर्डिंग होता है, हाइपोटेनस किसके बेस पे होता है, बेस किसके अकॉर्डिंग में रहता है और परपेंडिकुलर भी किसके बेसिस पे रहता है, कॉट थीटा भी किसके बेस पे रहता है, सेक थीटा भी किसके अकॉर्डिंग में रहता है, कोसेक थीटा भी किसके बेस पे रहता है। तो साइन थीटा के माध्यम से जान सकते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के माध्यम से, कॉस थीटा में बेस बाय हाइपोटेनस के माध्यम से, टेन थीटा में परपेंडिकुलर बाय बेस के माध्यम से, कॉट थीटा में बेस बाय परपेंडिकुलर के माध्यम से, सेक थीटा में हाइपोटेनस बाय बेस के माध्यम से, कोसेक थीटा में हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर के माध्यम से, P/H, B/H, P/B, B/P, H/B के माध्यम से और H/P के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि राइट एंगल ट्राइंगल किसके बेस पे होता है, परपेंडिकुलर किसके बेस पे होता है, बेस किसके अकॉर्डिंग में रहता है, हाइपोटेनस भी किसके अकॉर्डिंग में होता है। ठीक है, तो इसके कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो इसका आगे का जो कंटेंट है उस कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, थर्ड वीडियो लेक्चर के माध्यम से देखेंगे। इस क्लास में हम लोग यहीं तक सीमित रखते हैं। इसका आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करेंगे।